नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। और आज जो टॉपिक है वो भूकंप लेकर आए। ये ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप ग्रेड 1 की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप ग्रेड 2 का देते हैं, चाहे रीट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप आरएस दीजिएगा। इन सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसे भूकंप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये आता है कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप होता क्या है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्जात क्रियाओं के कारण चट्टानों का हिलना। अचानक से लगता है कुछ हिला, जैसे चट्टानें हिलने लगती हैं तो चट्टानों का हिलना, भूमि कंपन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? भूकंप कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात ये आता है कि यार भूकंप का हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भूकंप का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विषय सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो भूकंप जो टॉपिक है, इसको लेकर अन्य चीज़ें पूछी जाती हैं, जिनमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो आपके सामने एक शब्द है फोकस, भूकंप मूल, और एक है अधिकेंद्र। तो इन दोनों चीज़ों को आपको बड़ा ध्यान देना है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो जिस आंतरिक भाग से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूकंप मूल कहते हैं। और जब भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के बाह्य भाग में जहां सर्वप्रथम आती हैं, कि मान लीजिएगा यहां से उत्पन्न हुआ और ये सर्वप्रथम यहां आ गई, इस स्थान पर आ गई, मान लीजिएगा कि आपके सीकर शहर में आ गई, तो जिस स्थान पर सर्वप्रथम ये तरंगे आपके आएंगी या जहां पृथ्वी की बाह्य सतह पर ये तरंगे सर्वप्रथम महसूस की जाएंगी, तो उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ दो शब्द आए, एक तो फोकस आया या भूकंप मूल आया, दूसरा शब्द आपके कौन सा आया? अधिकेंद्र आया, जिसे आपने क्या कहा? एपिसेंटर कहा। कि पृथ्वी की बाह्य सतह जहाँ सर्वप्रथम कंपन महसूस होते हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है। भूकंप का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी आपके पूछ लिया जाता है कि अधिकेंद्र एक होता है कि अनेक होते हैं। तो देखिएगा, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि अधिकेंद्र जो हैं वो आपके एक साथ 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अधिकेंद्र एक साथ कितने हो सकते हैं? 3 और 4 भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिकेंद्र एक हो। एक साथ भूकंप जो है कई स्थानों पर आ सकता है, जैसे सीकर, नवलगढ़, पलसाना, फतेहपुर, मतलब कि चारों को एक साथ टारगेट कर ले, तो अधिकेंद्र अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उद्गम केंद्र हुआ उसे हमने क्या बताया था पिछली बार? आपको फोकस बताया था। मैंने पिछले स्लाइड में इसे क्या बताया था? फोकस कहा उस उद्गम केंद्र को, और जहां ये सर्वप्रथम आए उसे हमने क्या कहा? अधिकेंद्र कहा। अब देखिएगा, भूकंपीय तरंगे एकदम सीधे से चल रही हैं। इसका मतलब कि ये तरंगे जो है वो जो प्राथमिक जो तरंगे आती हैं वो एकदम से सीधे गति करती हैं और 90 से अधिकतम 105 डिग्री का क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपके ये जो भूकंप आते हैं, ठीक है, तो भूकंप जब भी आते हैं तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे आती हैं। कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगे आती हैं? 3 प्रकार की। एक तो आती हैं पी तरंगे आती हैं, दूसरी आपके आती हैं एस तरंगे, और तीसरी जो तरंगे आती हैं वो आपके एल तरंगे आती हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे आती हैं। जो पी जो तरंग है उन्हें हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। कौन सी कहते हैं? प्राथमिक तरंग। और ये भूकंप मूल से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? भूकंप मूल से प्रारंभ होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। 11वीं की बुक में देखना कि इनकी औसत जो गति दी गई है वो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आपके प्राथमिक तरंगे हैं ये 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं।
इनकी अवधि अधिक नहीं होती, इनकी अवधि आपके 2 से 4 सेकंड मानी जाती है। वैसे तो 1 से 2 सेकंड लिखते हैं अधिकांशतया, लेकिन 2 से 4 सेकंड मानी जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हिला हो, जैसे कुछ हुआ, लगता है अचानक से झटका लगता है कि कुछ हिला क्या, तो वो होता है। और ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? पी तरंग कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दूसरा ये है कि इनके बाद में आपके भूकंपीय तरंगें आती हैं, वो आपके एस तरंग आती हैं। हमेशा एस जो तरंग है ये प्राथमिक तरंगों के 15 से 20 मिनट बाद में आती हैं। किन तरंगों के? प्राथमिक तरंगों के 15 से 20 मिनट बाद में आपके कौन सी तरंगें आती हैं? एस तरंग आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पी तरंगों के कितने मिनट बाद में एस तरंगें आती हैं। तो 15 से 20 मिनट बाद आपकी कौन सी तरंगें आई बताइएगा? एस तरंग आई। इन्हें हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। और इनकी औसत गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कौन सी तरंगों की? एस तरंगों की गति होती है। ठीक है, ये तरंगें केवल ठोस भाग से गुजरती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ग्रेड सेकंड का एक प्रश्न रहा है, एस तरंगों को लेकर प्रश्न रहा है कि ये जो तरंगें हैं वो 120 डिग्री के कोण पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, कितने पर समाप्त होती हैं? 120 डिग्री के कोण पर समाप्त हो जाती हैं। और वे हैं आपके एस तरंग कि 120 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद में आपके इनके लगभग 15 से 30 मिनट बाद एल तरंगें आती हैं और इन्हें पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? पृष्ठीय तरंग। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये तरंगें जिगजैग मैनर में गति करती हैं, ऐसे गति करती हैं कि पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही मकान जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आएंगे मकान, पहले ऊपर फिर नीचे, और फिर एकदम से क्या हो जाएंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। लेकिन इनकी गति कोई ज़्यादा नहीं होती, इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन इनकी अवधि अधिक होती है। इनकी अवधि क्या होती है? अधिक होती है। इन तरंगों की अवधि अधिक होती है। और वो तरंगें आपकी कौन सी तरंगें हैं? आपके एल तरंगें हैं। ठीक है, और इस तरह से गति करती हैं 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और अवधि जो है 15 से 30 मिनट होती है। इन तरंगों को लव तरंग भी कहते हैं। मित्रों, दुनिया में किसी चीज़ से बचें या ना बचें, लेकिन लव तरंगों से ज़रूर बचें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे अधिक क्या होती हैं? विनाशकारी होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? आपके एल तरंगें होती हैं, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। दूसरी बात ये है कि आपके PSL जो तरंगें हैं, इनके अलावा भी आपके प्रश्न बनते हैं, और वो ये जो प्रश्न बनते हैं खास तौर पर अन्य भूकंपीय तरंगों को लेकर बनते हैं। अन्य भूकंपीय जो तरंगें हैं उनको लेकर ये जो प्रश्न बनते हैं, तो उनमें एक तो आपके है PG व SG तरंगें, दूसरी हैं P स्टार और S स्टार तरंगें। तो देखो, PG और जो SG तरंगें, इनकी खोज 1909 ईस्वी में की गई, क्रोएशिया देश में की गई। और यहाँ आपके कल्पा घाटी में जो भूकंप आया था, वहाँ इन विशेष तरंगों का क्या चला? पता चला। ये धरातल की ऊपरी परत के निकट चलती हैं। कौन सी तरंगें? PG और SG तरंगें। PG की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, SG की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके अलावा आपकी होती है P स्टार और S स्टार तरंगें। इनकी खोज कोनार्ड महोदय ने की। P स्टार और S स्टार की खोज किसने की? कोनार्ड महोदय ने। देखो, मैंने P तरंग पर चर्चा की, S पर की। इसके अलावा अन्य भूकंपीय तरंगों में PG व SG जो आपके दिया हुआ है, 9th की बुक में भी मिलेगा, 11th में भी आपको मिलेगा। P स्टार और S स्टार पर भी हमने चर्चा की है, और इन तरंगों की खोज 1923 में की। इनकी डेट आपको वर्ष याद रखना है कि कब खोज की गई? 1923 में की गई। और इनकी गति
आपकी पी स्टार की गति 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस स्टार की गति 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि पी तरंगे ठोस में, द्रव में और गैस में तीनों में गति करती हैं। एस तरंगे केवल ठोस में गति करती हैं। एस तरंगे केवल किस में गति करती हैं? ठोस में गति करती हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि ये केवल ठोस में गति करती हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस में गति करती हैं और एल तरंगे जो हैं वो धरातल पर गति करती हैं। इन्हें पृष्ठीय तरंग या सतही तरंग भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी बात ये है कि भूकंपों से और भी प्रश्न बनते हैं कि ये जो भूकंप आपके आते हैं इनको लेकर प्रश्न ये बनता है कि जब भी आपके भूकंप आए तो ये जो तरंगे हैं किस तरह से गति करती हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ दी हुई है। तरंगों को और एस तरंगों को लेकर भी आपके क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि पी तरंगे जो हैं वो आपके कैसे गति करती हैं, एस तरंगे आपकी कैसे गति करती हैं और धरातलीय तरंगे कैसे गति करती हैं। अब देखिएगा पी तरंगों में बिल्कुल हल्का सा ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है कि ये आई, एकदम से झटका मारा और चली गई। जब भी एस तरंगे आती हैं तो ये ध्यान में रखना, मकानों में दरार उत्पन्न होती है। मकानों में क्या होती है? दरार उत्पन्न होती है। और जब भी धरातलीय तरंगे आपके आती हैं तो ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इनसे हमेशा क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पी तरंगों की 15 से 20 मिनट बाद एस तरंगे आती हैं और इनके 15 से 20 मिनट बाद आपके एल तरंग आती हैं। कौन सी तरंगे आती हैं? एल तरंगे आती हैं। तो पी तरंगों के 15 से 20 मिनट बाद एस तरंगे और एस तरंगों के 15 से 20 मिनट बाद आपकी कौन सी तरंगे आती हैं? एल तरंगे आती हैं। और एल को हम क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे। और ये सबसे अधिक क्या होती हैं? विनाशकारी होती हैं। दूसरी बात यह है कि इन तरंगों को मापने वाला जो यंत्र होता है वो सीस्मोग्राफ होता है। कौन सा होता है? सीस्मोग्राफ। और सीस्मोग्राफ में 2 स्केल का उपयोग करते हैं। सीस्मोग्राफ में हम 2 प्रकार के स्केल का उपयोग करते हैं। तो 2 स्केल जो हैं जिनका हम उपयोग करते हैं उनमें एक तो है रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल उपयोग में लेते हैं? रिक्टर। और दूसरा हम लेते हैं मर्केली स्केल का उपयोग करते हैं। रिक्टर स्केल यूएसए के वॉन रिक्टर ने बनाया। यूएसए के विद्वान किसने बनाया? वॉन रिक्टर ने बनाया। और मर्केली स्केल इटली के मर्केली ने बनाया। इटली के विद्वान किसने बनाया? मर्केली ने बनाया। रिक्टर स्केल में भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, कौन से स्केल में? रिक्टर में। कि इसमें भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, जबकि मर्केली स्केल में गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मर्केली में किसका अध्ययन किया जाता है? गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मर्केली स्केल में गुणात्मक पहलू और रिक्टर स्केल में भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये यूएसए के वॉन रिक्टर ने बनाया, जबकि मर्केली इटली के विद्वान किसने बनाया? मर्केली ने बनाया। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके किससे पूछे जाते हैं? भूकंप से पूछे जाते हैं। इसके अलावा भूकंप में आपके जो प्रश्न है सिस्मोग्राफ के अलावा भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र को लेकर भी आता है। देखिएगा, ये जो आप डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र दिया हुआ है। जैसे एस तरंगे 103 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य चलती हैं। कि एस तरंगे जो हैं 103 से 103 के मध्य
ये आपके क्या करती हैं, इनका छाया क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर से पी तरंगों का 103 डिग्री तक ये चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बाद ये आपके चलती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये छाया क्षेत्र को लेकर भी आपके क्या पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस भूकंप में आपके जो प्रश्न है, इसके अलावा जो आपके प्रश्न आता है कि वो इस फॉल्ट को लेकर आता है। यहाँ से आपके पूछ लिया जाता है कि ये जो आपके भूकंप जो उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिएगा, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के किनारे होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, संरचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षित किनारे। लेकिन इस तरह के भूकंप ज़्यादातर विनाशात्मक प्लेट किनारों के निकट देखे जाते हैं। विनाशात्मक से तात्पर्य है जब 2 चट्टानें आपस में टकराएं, जैसे ही वो टकराती हैं तो विस्फोट होता है, हलचल होती है, और तब आपके विनाशात्मक स्थिति का क्या होता है, निर्माण होता है। और तब इस तरह के क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। 3-4 बातें मैं आपको और ये बताता हूँ कि सबसे अधिक भूकंप जलीय क्षेत्रों में प्रशांत महासागर में आते हैं। जलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 ये है कि आपके जलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रशांत महासागर में आते हैं, वहीं आपके भूकंप स्थलीय भागों में सबसे अधिक जापान देश में आते हैं। कहाँ आते हैं, जापान देश में आते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रशांत महासागर में, स्थलीय भागों में आपके कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। और भारत में सबसे अधिक भूकंप हिमालय में आते हैं। भारत में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, हिमालय में। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो हिमालय में आते हैं। देशों में कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। और जलीय क्षेत्रों में कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे भयानक भूकंप किस देश में आया, तो चिली में आया। किस देश में आया, चिली में 1960 में आया। ये दुनिया का सबसे भयानक भूकंप रहा है। इसको लेकर भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो बताइएगा, जलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में। स्थलीय भागों में कहाँ आते हैं, जापान में। आपके भारत में सबसे अधिक कहाँ आते हैं, हिमालय में। और दुनिया का सबसे भयानक भूकंप किस देश में आया, चिली में। कब आया, 1960 में। एक स्थान है बाल्डिविया, वहाँ दुनिया का सबसे भयानक भूकंप आया था। सबसे तीव्र गति का भूकंप उसे कहा जाता है। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया उसे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको शुरुआत की थी, सबसे पहले की थी भूकंप मूल को लेकर। किसको लेकर शुरुआत की थी, भूकंप मूल को लेकर आपकी शुरुआत की थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, और जब सर्वप्रथम पृथ्वी की बाह्य सतह पर भूकंपीय तरंगे आए तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र एक होता है या अनेक होते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। इसके बारे में बताया था मैंने कि अधिकेंद्र अलग अलग भी हो सकते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको बताया था, देखिएगा आप, अधिकेंद्र के 4 बिंदु यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो उद्गम केंद्र है इसे हमने फोकस या भूकंप मूल कहा है। फोकस या क्या कहा है, भूकंप मूल कहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके मैंने जो आपको बताया वो भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में बताया। और भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में बताया था मैंने आपको कि एक तो आपके होती हैं प्राथमिक तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं, और इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद फिर मैंने जो आपको बताया वो आपके एस तरंगों के संदर्भ में बताया था कि आपके एस तरंग भी होती है। एस तरंगों के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि इनकी गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये हमेशा पी तरंगों के लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में आती हैं। इसके बाद मैंने आपको एल तरंगों के बारे में बताया, इन्हें पृष्ठीय तरंग कहते हैं, धरातलीय कहते हैं, और ये सबसे अधिक क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं। और इनकी खोज आप जरूर ध्यान में रखना, ब्रिटिश गणितज्ञ A.H.E. लव ने की। एल तरंगों की खोज का श्रेय किसे जाता है, A.H.E. लव को जाता है।
ये मैंने आपको बताया था। दूसरा ये बताया था कि ये जिगजैग मैनर में गति करती हैं, जैसे आप देख रहे हैं मित्रों कि ये हमेशा जिगजैग मैनर में क्या करती हैं, गति करती हैं। ऐसे तरीके को हम जिगजैग बोलते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में आपके अन्य भूकंपीय तरंगे भी मैंने आपको बताई हैं, और जो अन्य भूकंपीय तरंगे मैंने आपको बताई हैं उनमें जो तरंगे हैं खासतौर पर जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं आपके पीजी और एसजी तरंग, और इसके अलावा पी स्टार और एस स्टार तरंगों के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि ये जो तरंगे हैं इनसे भी आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं कि पीजीएसजी की खोज 1909 में क्रोएशिया देश की कल्पा घाटी में। अब आप ये कहोगे कि क्रोएशिया कहाँ है, तो क्रोएशिया आपके किस महाद्वीप में है, यूरोप में है। इसके अलावा पी स्टार व एस स्टार तरंगों के संदर्भ में बताया कि कोनार्ड महोदय ने 1923 में इनके संदर्भ में चर्चा की थी, और ट्यून भूकंप में इनका क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और पी स्टार और एस स्टार तरंगों की जो गति होती है वो भी मैंने आपको बताई है, 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। 2 प्रकार के स्केल उपयोग में लेते हैं, रिक्टर और मर्केली स्केल। और इतनी सारी जानकारी मैंने भूकंप के बारे में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो धैर्यपूर्वक आपने हमें सुना, और प्रयास करियर इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए हमेशा इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाता रहेगा, क्योंकि प्रयास जानता है कि बच्चों के भविष्य को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। धन्यवाद।